बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आइनी रोल पे लाना है। आर्मी चीफ को मार्च में मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का इंकशाफ, कहा गद्दार हैं तो पसे पर्दा क्यों मिलते हैं। पाकिस्तान के मुहाफिज 22 करोड़ अवाम हैं, झूठ से फसाद का खतरा हो तो खामोश नहीं रहा जा सकता। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं था। वाज़ेह पॉलिसी है कि मेरी तशहीर ना की जाए, अपनी ज़ात के लिए नहीं इदारे के लिए आया हूँ। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे शहीदों का मजाक बनाया गया। इसमें दो राय नहीं कि किसी को मीर जाफर मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। बगैर शवाहिद के इल्जामात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अपने इदारों पर एतमाद रखें, माजी में हुई गलतियों को पिछले 20 सालों से अपने खून से धो रहे हैं। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बना दिया गया, हमारे शहदा का मजाक बनाया गया। हम गद्दार, साजिशी या कातिल नहीं हो सकते। साइफर का बहाना बनाकर अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक की गई। गैर आईनी काम से इनकार करने पर मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाब दिए गए। साइफर और अरशद शरीफ की मौत से जुड़े हकाइक की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अरशद शरीफ की मौत पर झूठा बयानिया बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। तहकीकात के नताइज अवाम के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तारीखी करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, एस्टैब्लिशमेंट का आईनी किरदार की जानिब आना खुशहाली और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से ये जद्दोजहद कर रही है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ यौम सयाह मना रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए तकरीबात का एहतमाम, सेमिनार्स और वॉक्स का भी इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान समेत दीगर का यौम सयाह कश्मीर के मौका पर पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा, भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है, हक के खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोके। PTI रहनुमा फैसल वाबडा को लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक बयान पर PTI सिंध के सदर अली जैदी ने शोकास नोटिस जारी कर दिया। पार्टी रुकनियत मुअत्तल, फैसल वाबडा का बयान गैर जिम्मेदार करार दे दिया। 2 रोज में बयान की वजाहत देने की हिदायत। लॉन्ग मार्च पर अमन, कानूनी, आईनी और तशद्दुद से पाक होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। ट्विटर पर कहा, लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ और हुकूमत हवास बाख्ता हो गई। ताकत का इस्तेमाल हुआ तो इस्लामाबाद से भाग नहीं पाएंगे। इंतशार, खलफशार और ताकत का इस्तेमाल हुकूमत की सियासी कब्र को खो देगा। सियासी अदम इस्तेहकाम, डॉलर फिर उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में 82 पैसे महंगा होकर 221 रुपए 50 पैसे का हो गया। ईरान के शहर शहराज में मज़ार पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 15 ज़ायरीन जाम बहक।
10 زخمی ہوئے, 2 حملہ آور گرفتار, تیسرے کی تلاش جاری. ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار حملہ آور ایرانی نہیں. اور ملکہ جذبات نییر سلطانہ کو دنیا چھوڑے 30 برس بیت گئے. کئی دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی اداکارہ 1955 میں فلم قاتل سے پردہ سکرین کی زینت بنی. نییر سلطانہ کی لازوال فلموں سہیلی, باجی, گھونگھٹ, اولاد, 7 لاکھ, وحشت شامل ہیں. بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں تو آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ایکسٹینشن کیوں دی. ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ اس میں دو رائے نہیں کہ کسی کو میر جعفر, میر صادق کہنے کی مذمت کرنی چاہیے اور بغیر شواہد کے الزامات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جبکہ نیوٹرل اور جانور کہنا اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے, بلکہ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا. میری واضح پالیسی ہے کہ میری تشہیر نہ کی جائے. آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں. جھوٹ سے فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو سچ کا چپ رہنا نہیں بنتا. میں اپنے ادارے, جوانوں اور شہداء کا دفاع کرنے کے لیے سچ بولوں گا. ہمارے شہیدوں کا مذاق بنایا گیا. ڈی جی آئی ایس آئی کا کہنا تھا کہ نیوٹرل اور جانور کہنا اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی غداری نہیں کی ہے, یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا ہے. آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی, میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی, لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے. اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا. آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ سائفر اور ارشد شریف کی موت سے جڑے حقائق کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے. ارشد شریف پاکستانی صحافت کے آئیکن تھے. ہم سے غلطیاں ہو سکتی لیکن غدار, سازشی اور قاتل نہیں ہو سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے ہمراہ ہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف پاکستانی صحافت کے آئیکن تھے. اداروں پر بے جا الزام تراشی کی گئی. حقائق کا درست ادراک انتہائی ضروری ہے. ارشد شریف قتل پر آرمی چیف پر بھی الزام تراشی کی گئی. حقائق کا ادراک ضروری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر داخلہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو تاریخی قرار دے دیا. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کینیا میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے نجی ٹی وی کے سینئر صحافی ارشد شریف اور امریکی سائفر سے متعلق غیر معمولی پریس کانفرنس کر کے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے. اس حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا. بلاول بھٹو زرداری نے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا متضاد سے آئینی کردار کی جانب آنا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جی لاسٹ کوسچن. ماضی میں جو ہے جیسے عمران فاروق قتل کیس میں ہوا پاکستان میں ہوئی, کیا اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے؟ اور سیکنڈ, اگر کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اس لانگ مارچ کے دوران کوئی اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرتی ہے یا وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کیا آئین میں موجود جو اختیارات ہیں ان کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل 100% غور کریں گے, اور اس بارے میں ہمیں سپریم کورٹ نے بھی کل جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انڈیا یا ہمیں ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں گورنمنٹ کے پاس, وہ اپنے انتظامی اختیارات بروئے کار لائے. اور اگر یعنی آپ فرض نہ کریں کہ جی وہ آئینی حدود کو جو ہے وہ کراس کریں گے. اگر کوئی آئینی حدود کو کراس کرے گا تو ہم چھٹی کے دن بھی آگے بیٹھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں گے. تو اس لیے اگر کوئی آئینی حدود کو کراس کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز جب ہوں گے.
FIR देखें, ये क्योंकि जो इंक्वायरी कमीशन का फैसला हो गया है, तो अब इंक्वायरी कमीशन जो है वो ये उसका प्रोगेटिव है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता, क्योंकि उसकी रिपोर्ट जो है वो मेरी मिनिस्ट्री को ही मसूल होनी है, तो इसलिए ये इंक्वायरी कमीशन जो फैसला करेगा उस फैसले के साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। इमरान न्याजी का दाखिला राना असनाउल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन जो फैसला करेगा हम उसके साथ जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ यौम सयाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 में भारत ने आलमी कवानीन और अखलाकियात का जनाजा निकालते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा करके वहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया। कश्मीरी अवाम अपने मादरे वतन पर भारत के इस नाजायज़ कब्जे के खिलाफ हर साल 27 अक्टूबर को यौम सयाह मनाते हैं। यौम सयाह के जरिए कश्मीरी दुनिया की तवज्जो अपने ऊपर मबजूल करवाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और दीगर ने यौम सयाह कश्मीर के मौका पर पैगाम जारी किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीर के यौम सयाह के मौके पर पैगाम देते हुए कहा कि आज भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के 75 गैर कानूनी कब्जे के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हम गुज़श्ता 7.5 दहाइयों से भारतीय काबिज़ अफवाज के जारी मुजालिम की मजम्मत करने और हक़ खुद इरादियत के मुनसिफाना जिद्दोजहद में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की कुर्बानियों को याद करने के लिए आज के दिन यौम सयाह मनाते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत के लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ और हुकूमत हवास बाख्ता हो गई है। ताकत का इस्तेमाल हुआ तो इस्लामाबाद से भाग नहीं पाएंगे। लॉन्ग मार्च पुरअमन, कानूनी, आइनी और तशद्दुद से पाक होगा। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद ने मज़ार के अहाते में ज़ायरीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 15 अफराद जान बहक हुए। वाक़े में 40 अफराद जख्मी भी हुए। फायरिंग के बाद 2 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 हमलावर फरार हो गया। हमले के जिम्मेदारों के हवाले से फिल वक्त कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं ईरान मज़ार पर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान के दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए बदला लेना चाहते हैं। और नाजरीन, लेजेंड अदाकारा मलका जज्बात नैयर सुल्ताना को दुनिया छोड़े 30 बरस बीत गए। कई दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा नैयर सुल्ताना भारत में 1935 में पैदा हुई और तकसीम हिंद के बाद कराची और फिर लाहौर मुंतकिल हुई, जहां नामवर हिदायतकार अनवर कमाल पाशा से उनकी मुलाकात हुई और 1955 में फिल्म कातिल से वो पर्दा स्क्रीन की जीनत बनी। नैयर सुल्ताना रक्स की निस्बत अदाकारी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उनकी लाजवाल फिल्मों में सहेली, बाजी, घूंघट, अमराव जान अदा, रुखसाना और शेरा शामिल थी। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़। चित्रा